नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की। और वक्री गुरु जो है वो 9 अक्टूबर को वक्री होने जा रहे हैं, रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपकी कुंडली का मालिक गुरु है। हम धनु लग्न, सजिटेरियस असेंडेंट और मून साइन राशि दोनों के लिए बात करेंगे। दोनों के लिए आपको देखना है, अगर आपकी राशि धनु है तब भी और आपका लग्न है तब भी। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि दो कैसे देखे, दोनों को देखना है। अगर आपका राशि सपोज धनु है तो उसके लिए हमने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं, और आपका लग्न कोई और है, धनु के अलावा राशि धनु है और लग्न आपका मीन है या मिथुन है या मेष है, कोई भी है, तो आपको उसमें क्या बताया गया है, दोनों में कंपैरिजन कीजिए। आपकी लाइफ में क्या बन रहा है वो भी देखिए। ज़्यादा आपको इफेक्ट मिलेगा लग्न से, तो उसको उस तरह से इंपॉर्टेंस दे के चलिएगा, आपको बेनिफिट होगा। ये समझने के लिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अरे इससे देखेंगे तो लाभ है, उसमें देखेंगे तो नहीं। दोनों में क्या बेनिफिट हो रहा है, दोनों से क्या इफेक्ट हो रहा है, समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पर 9 अक्टूबर से गुरु जो है वो वक्री हो रहे हैं 119 दिन के लिए, 4 फरवरी 2025 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। कुंडली का मालिक है आपका गुरु, लग्नेश है, और चतुर्थ भाव सुख भाव का मालिक है, और वो बैठा हुआ है आपके छठे भाव में। ऑलरेडी गुरु के ट्रांजिट का मैंने वीडियो दिया था। अभी गुरु जो वक्री हो रहे हैं, देखिए वक्री कोई भी प्लेनेट होता है तो वो एक तो स्पीड में रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट्स देता है या बुरे, या कहें पॉजिटिव या नेगेटिव, वो बात की बात है। लेकिन वो स्पीड में अचानक से रिजल्ट्स देता है और बड़े रिजल्ट्स देता है जब गुरु जैसा ग्रह वक्री होता है, क्योंकि गुरु शनि ये बड़े प्लैनेट्स हैं, लॉन्ग टर्म के प्लैनेट्स हैं, तो इनके इफेक्ट्स भी लॉन्ग टर्म चलते हैं। यही समय में जो इफेक्ट मिलेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, और आपको समझना चाहिए क्यों बेस्ट है। और यहाँ पर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी जगह आपको ध्यान रखना है जो आपके लिए सही नहीं है। तो बेस्ट टाइम क्या है वो भी हम देखेंगे, और नहीं अच्छा क्या है वो भी समझेंगे, और दोनों को समझ के आपकी लाइफ में उसका कैसे बेनिफिट हो, वही एस्ट्रोलॉजी है। सो यहाँ पर मैं डिटेल वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें ब्रीफ में बताऊँगा बीच में हम जब यहाँ बातें करेंगे। ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन कुछ लोग मैसेज करते हैं कि हमें नहीं मिलता है, तो आपके यूट्यूब या सेटिंग्स में जाइए फ़ोन के, उसमें देखिए आप जितने भी सब्सक्राइब किए हैं चैनल्स उसके नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिल रहे, तो वो आपको करना पड़ेगा। और आप सबको उससे लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ सजिटेरियस वालों के लिए फर्स्ट हाउस, देखिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो आपकी कुंडली का मालिक है, और कुंडली के 12 स्थान में से 6 स्थान आधी कुंडली उसने कैप्चर की हुई है, उसके कंट्रोल में है। कैसे? एक तो आपकी कुंडली के 2 स्थानों का वो मालिक है। एक स्थान जो है जहाँ वो बैठा है, तो 3 जगह हो गई, और 3 स्थानों पर अलग अलग जगह पर दृष्टि कर रहा है, तो 6 स्थान हो गए। तो गुरु आपकी आधी कुंडली को अपने कंट्रोल में करके बैठे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छठे भाव में जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ पर गुरु बैठे हैं, वक्री हो रहे हैं 9 को। आपको क्या करना है कि छठा भाव है उससे रिलेटेड पहले चीज़ हम समझते हैं। 6th हाउस है आपका जॉब, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, या आपके बिजनेस में आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए क्या है। दूसरा, आपका रोग, यानी कि आपको कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं तो वो क्या हो सकती है, उसके क्या इलाज होंगे या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, क्या होगा। ऋण यानी लोन, कर्ज, उसका भी ये स्थान है जहाँ गुरु बैठा है। और शत्रु, नेगेटिविटी, तो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब के स्थान में गुरु महाराज वक्री होने जा रहे हैं। तो अचानक से आपको, पहले रोग की बात करते हैं, आपको थोड़ा डर लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है। अचानक से आपको पता चलेगा कि आपको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जिस पे आपका फोकस नहीं है, या आपको पता भी है बट आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ गुरु आपको एक और इंडिकेशन देगा कि इसका इलाज कराओ। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, छोटी सी होगी, बट वो बड़ी बन सकती है, वो इंडिकेशन होगा जुपिटर का। तो आपको छोटा भी कुछ हो तो 2-4 ओपिनियन लीजिए और उसका इलाज कराइए, आपके लिए बेस्ट है, परमानेंट सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ गुरु चाहता है कि आपको उसका सॉल्यूशन मिले, सही दिशा में वो ले जाएगा। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको कोई पुरानी बीमारी है, ऑलरेडी आपको उसके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे। आपको उसके लिए कोई ना कोई रास्ता, ज़रिया कुछ भी मिलेगा जहाँ से आपको उसका इलाज मिलेगा और आपको उसमें बहुत राहत मिल जाएगी। तो ये गुरु आपके लिए हेल्थ
बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और वक्री स्थिति में और अच्छा बेनिफिट देंगे, सडन देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए देंगे। दूसरा, ऋण की अगर हम बात करें तो ऋण यानी कर्ज, लोन, आपको यहाँ गुरु लोन दिलाएंगे, लेकिन वो लोन पॉजिटिव होगा। यानी आप घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने ऐसे कार्य के लिए जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए ज़रूरी भी है और बेनिफिशियल भी है, और उसका आपको कभी ऐसा स्ट्रेस नहीं होगा उसका ईएमआई पे करने में, या टेंशन नहीं होगा कि अरे क्या होगा क्या नहीं। ये गुरु आपको अच्छा लोन दिलाएगा फॉर गुड पर्पज़, आपके लिए अच्छे काम के लिए, लॉन्ग टाइम में आपको उससे बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, ऐसा लोन दिलाएगा। तो यहाँ ध्यान ये रखना है, देखिए शुक्र के घर में गुरु बैठा है, इट्स नॉट नेगेटिव, बट शुक्र जो है वो अनलिमिटेड है। अब वो कर्ज लेता है तो भी अनलिमिटेड देता है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि ईएमआई आपको, मंथली इंस्टॉलमेंट आपको पे करने हैं, तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना लोन लीजिए। आपको नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा, मिल रहा है तो ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा मिल रहा है तो बहुत मिलेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पैसा चुकाने के लिए आप ले रहे हैं, आपको कोई दान दक्षिणा नहीं मिल रही है, सो बी केयरफुल। उसके बाद हम शत्रु की बात करें, नेगेटिविटी, तो गुरु यहाँ ऑलरेडी आपके लिए जो आपके नेगेटिव है थॉट्स, या आपके लिए जो भी नेगेटिव सिचुएशन है या नेगेटिव व्यक्ति है, उन सबको उसने धीरे धीरे सामने लाकर थोड़ा थोड़ा दूर भी किया है, आपको थोड़ी राहत भी मिल रही है। वक्री गुरु एकदम स्पीड में वो काम करेगा कि भाई ये जगह छोड़ दो, या आपको छुड़वाएंगे, अच्छी जगह ले जाएंगे, या फिर जो आपके आसपास नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, एटमॉस्फेयर है, उसको दूर करेगा। सो यू विल कि अरे ये बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, अभी अच्छा लग रहा है, सुख शांति लग रही है। तो वक्री गुरु आपको एक तरह से लाइफ की पॉजिटिविटी देगा, यहाँ पर छठे स्थान को लेके जीवन में आपको बहुत सही दिशा निर्देश करेगा कि ये चीज़ें हटाओ, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, आपके लिए ज़रूरी है, अच्छा है। तो यू हैव टू फॉलो दैट। अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, गुरु यहाँ पर आपके जॉब में क्या करेगा, अगर आपके पास जॉब नहीं है, सडनली आपको जॉब मिल जाएगा, अचानक से आपको जॉब स्विच करना है, ऑफर मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, फरवरी तक का समय है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी एक और चीज़ हम समझते हैं कि आपका सजिटेरियस मून साइन या एसेंडेंट है, लग्न या राशि जो भी है आपका, उसमें आपको अचानक से लाभ मिलता है। किसी को वक्री होते वक्त तुरंत मिल जाता है, किसी को वक्री होने के 10 दिन बाद, किसी को 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं या सपोर्ट्स देते हैं, तो वो सपोर्ट मिल रहा है तो तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। गुरु तो यहाँ बहुत पॉजिटिव दे रहा है कुछ, लेकिन वो जो देने आया है उसमें कोई उसको रोक रहा है कि नहीं मैं नहीं देने दूंगा, या इतना नहीं देने दूंगा, मैं कम देने दूंगा, मैं इतना जल्दी नहीं देने दूंगा। तो यहाँ आपको रिजल्ट्स में कम या ज़्यादा, स्पीड में या उसमें कमी होती है कि भाई जल्दी से नहीं मिला, देर से मिला। दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर पर्सनल चार्ट एंड योर दशा नक्षत्र। तो गुरु यहाँ पॉजिटिव है, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे। अचानक से आपको जॉब मिलेगा, नहीं है तो उसमें अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलेगा, और आपको स्विच करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि अगर जॉब है, स्विच करना है, आपको बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, और यहाँ थोड़ा इंक्रीमेंट मिल रहा है और सारी चीज़ें बेहतर है, तो ज़्यादा बड़ी लालच में मत जाइएगा, क्योंकि आपका जो कर्म स्थान है वहाँ गुरु की अभी दृष्टि भी है, वक्र दृष्टि भी पड़ेगी, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन केतु वहाँ बैठा है। तो जॉब और कर्म पे गुरु का कंट्रोल है, लेकिन राहु की दृष्टि भी है, राहु आपका चतुर्थ भाव से वहाँ देख रहा है और केतु भी वहाँ है। तो ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा लालच में आके आगे नहीं बढ़ना है करियर में। आपको ये गुरु बहुत कुछ अपने आप देगा, तो आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, इतना ठीक है नहीं है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बट अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। यहाँ आपको गुरु जो है वो इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पिछले आपके कुछ पैसे बाकी हैं, आपने कुछ जॉब किया लेकिन आपको सैलरी नहीं मिली, वो सारा आपका पैसा आएगा। आपसे किसी ने लोन लिया है और चुकाया नहीं आपको, मतलब किसी ने उधारी में ले लिया है, आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर ने कुछ पैसा जो काफ़ी समय से, तो वो ये समय में रिकवर हो सकता है। यू हैव टू ट्राई फॉर दैट, और वो आपको मिल जाएगा।
यहाँ से अगर हम गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की 3 दृष्टियां हैं। जहाँ वो बैठता है वहाँ से 5वीं दृष्टि जो है वो आपके कर्मस्थान पे पड़ेगी, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि योग है और इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, आपके लिए कर्मस्थान, जैसे मैंने कहा कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन राहु की यहाँ दृष्टि है, केतु यहाँ है, थोड़ा ध्यान रख के चलना है। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि वो जो नए एम्प्लॉयज़ रखेंगे वो उनको अच्छे मिलेंगे, पुराने हैं वो भी अच्छे रहेंगे। तो उनको एम्प्लॉय से, अपने अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, इवन आप सीनियर है तो आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनसे आपको बेनिफिट है। आपसे ज़्यादा बेनिफिट आपके डाउन लाइन में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे है आपको, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में सीनियर लेवल पे हैं। तो उनका ख्याल रखिएगा, उनसे आपको लाभ होगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके प्रोजेक्ट्स अचीव करने में। पिता का भी स्थान है, तो क्या होगा कि आपके बिजनेस में पिता का सपोर्ट मिल सकता है। पिता अचानक से आपको कोई बड़ा धन लाभ कर दें कि भाई लो ये पैसा है, तुम अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो करो, तो वो आप काफ़ी समय से राह देख रहे हैं तो वो सपोर्ट मिल सकता है, ब्लेसिंग्स मिलेंगे उनके। और यहाँ पर उनके लिए कुछ आप करना चाहते हैं पिता के लिए, वो कर सकते हैं। तो यहाँ आपका कर्मस्थान पावरफुल हो रहा है, आपके बिजनेस में भी बहुत बेनिफिट होगा, उसमें सडन कोई आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, लाइफ में आपको बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ कर्मस्थान आपका सेफ है। केतु यहाँ बैठा है, आपके मन में हो रहा है कि ये बिजनेस बंद करके दूसरा करूँ, या जो चल रहा है वो तो अच्छा है लेकिन कुछ और ऐड करूँ, या जॉब छोड़ के बिजनेस करूँ, ये सब चीज़ों में नहीं उलझना है। क्लैरिटी रखिए कि जो चल रहा है उसको बेहतर करना है, नहीं उसमें कुछ बड़ा कुछ करने की कोशिश करनी है। आपको अच्छा जॉब है, आपको बिजनेस है तो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, बस उतना है, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो रही है, दैट्स इट। अचानक से प्रोजेक्ट मिला, अचानक से उसका लाभ हुआ, ये गुरु दे देगा आपको, आपको अलग से ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्थान से गुरु एक और दृष्टि करता है बिल्कुल सामने आपके 12वें भाव पे। 12वां जो स्थान है वो है विदेश का, वो है आपके व्यय का यानी कि खर्च, और आपके मोक्ष के लिए स्पिरिचुअलिटी बढ़ाएगा गुरु, आपके मन को थोड़ा शांत करेगा। जो उछल कूद चल रही है, जो भागा दौड़ी चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है माइंड में, वो रुकावट आएगी कि भाई रुको, ऐसे नहीं चलेगा, शांत मन से निर्णय लेते हैं। तो ये गुरु आपको वो दिशा दिखाएगा। क्या है कि इस स्थान का मालिक मंगल है और वो एक और चीज़ करने जा रहा है। देखिए, गुरु 9 अक्टूबर को यहाँ वक्री हो रहे हैं, मंगल इस स्थान के मालिक है, वो 20 अक्टूबर को अपनी राशि जहाँ बैठे मिथुन में, वहाँ से वो जा रहे हैं अपनी दूसरे आगे की राशि में, कर्क में, जो उनकी नीच राशि है। तो वो आपके अष्टम भाव में नीच राशि में जा रहे हैं, वो ज़रा समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको दे रहा हूँ, ये जुपिटर का ख़त्म हो सीरीज़ उसके बाद। और एक और चीज़ हो रही है, आपके कर्मस्थान से सूर्य राहु के सामने जो बैठा है वो हट के जा रहा है आपके 11th हाउस में, सोर्स ऑफ इनकम में। बी केयरफुल। तुला राशि है, सूर्य की नीच राशि, और सूर्य वहाँ जा रहे हैं भाग्य के मालिक होकर, उसका भी अलग से वीडियो मैं दूंगा समझने के लिए। लेकिन यहाँ आपके कर्मस्थान को देखिए, जॉब आपका पावरफुल है लेकिन काम जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझना ज़रूरी है। दूसरा, आपका गुरु जो है वो विदेश, व्यय और मोक्ष पे दृष्टि कर रहा है। वो जो स्थान है आपके लिए पावरफुल बन रहा है गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि मंगल 20 तारीख के बाद काफ़ी लंबे समय के लिए वक्री होने, नीच राशि में जाने वाले हैं। लेकिन गुरु का आपको सपोर्ट मिल रहा है। गुरु आपको विदेश में जो जो प्रॉब्लम्स है वो जैसे ही वो वक्री होंगे 9 को, वहाँ से लेके 20 तक तो आपको स्पीड में रिजल्ट्स दे देंगे। तो 20 तक आप ज़्यादा काम निपटाइएगा, क्योंकि मंगल 20 तारीख को नीच राशि में चले जाएंगे। तो उससे पहले आपको बहुत सारे काम कर लेने हैं विदेश को लेके। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश की कंपनियों के साथ किसी भी रूप में टाइप करना चाहते हैं, इंडिया में रह के या बाहर रह के, आपको विदेश में घर ढूंढना है, विदेश में एनीथिंग रिलेटेड टू विदेश। थ्रू आउट वक्री स्थिति में गुरु आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देगा, लेकिन वो 100% दे रहा है अच्छा, तो उसमें से मंगल जब 20 तारीख को नीच राशि में जाएगा तो वो 100 का 60% हो सकता है, 50% हो सकता है, और डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे और दशाओं पे कि वो और कितना कम या ज़्यादा हो सकता है,
ठीक है, बट डोंट वरी, गुरु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसमें एक चीज़ होगी, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि क्या ध्यान रखना है और किस चीज़ को फॉलो करना है। विदेश में आपके लिए कंफर्ट जोन है, जिनके लिए वीज़ा नहीं मिल रहा है, जिनके लिए ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेसिडेंसी का प्रॉब्लम है, ये जुपिटर आपको वो सडनली दिला देगा। आपने सोचा नहीं होगा कि ये कैसे मेरे हाथ में, ये जिसके लिए मैं तरस रहा था या मैं सोच रही थी कि कब मिलेगा, वो मिल जाएगा, या नहीं सोचा था और मिल गया। दूसरे लोग भी कहेंगे यार हम बरसों से राह देख रहे हैं, आपको मिल गया, ये गुरु करवा देगा आपका। सो बी हैप्पी। ओके, इसके अलावा गुरु की एक और दृष्टि है सेकेंड हाउस पे, जो कि अच्छा सॉरी, ये व्यय भाव भी है। तो गुरु यहाँ खर्च करवाएगा, जैसे मैंने कहा लोन मिलेगा, खर्च भी होगा। खर्च होगा कहाँ? पॉजिटिव वर्क में, पॉजिटिव उसमें। तो खर्च आपकी अच्छी जगह पर होगा, जो लोन लेंगे उसका। तो वो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने बिजनेस में, जो आपका मतलब ऑफिस लिया है उसकी जगह का पैसा, तो उससे आपको लाभ होगा। मोक्ष की अगर हम बात करें ये स्थान में, तो गुरु आपको अच्छे इंट्यूशन देगा, अच्छे एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेगा। कोई गुरु मिल सकता है, कोई स्पिरिचुअल पावर से, या फिर आपको कोई मन से अपने आप कुछ मिल जाए कि मैं इनकी पूजा अर्चना करूँगी, तो वो आपके लिए पॉसिबल बनेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो जुपिटर यहाँ बहुत अच्छा कर रहा है। एक और दृष्टि है, उनकी 9वीं दृष्टि है, वो आपकी कुंडली के सेकेंड हाउस पे पड़ेगी, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। आपकी कुंडली का सेकेंड हाउस, एक तो वहाँ नीच राशि है गुरु की मकर, और ये कारक भाव भी है गुरु का। तो देखिए, गुरु नीच राशि पर दृष्टि तो ऑलरेडी कर रहा है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन वक्र दृष्टि कर रहा है, वो और अच्छा नहीं है, इट्स नेगेटिव। ओके, बट उस भाव का कारक है, और जब कोई कारक उस भाव को दृष्टि करता है तो उसको पॉजिटिव बनाता है। तो यहाँ जो नेगेटिविटी आपके लिए वो थोड़ी कम हो जाएगी, पहली चीज़। अच्छा, इस स्थान का मालिक है वो शनि है, वो अच्छी स्थिति में है, तो आपके लिए वो एक पॉजिटिव है। सो डोंट वरी। ओके, ध्यान क्या रखना है उतना समझ लेंगे सेकेंड हाउस को लेके, तो आपका गुरु का नेगेटिव फेज जो है या नेगेटिव इफेक्ट है वो उतनी नहीं रहेगी। वो नेचुरल शुभ ग्रह है गुरु, तो वो उतना भी नेगेटिव नहीं देगा जो दूसरे ग्रह देते हैं, ठीक है। और उसमें एक पॉजिटिव दूसरी एक बात है, वो भी मैं बताता हूँ। गुरु यहाँ पर जब दृष्टि कर रहे हैं नीच, और ऑलरेडी नीच दृष्टि है, अब वक्र दृष्टि हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। परिवार से आपका डिस्टेंस बढ़ सकता है। अब इसमें रीज़न ये हो सकता है कि परिवार से आप लड़ाई झगड़ा करके दूर हो रहे हैं, पढ़ाई के लिए दूर जा रहे हैं, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, तो वो एक दूरी और उसमें सैडनेस होगी। आपको दुख होगा कि मुझे नहीं जाना यहाँ परिवार को छोड़ के, वो एक बॉन्डिंग की वजह से दुख हो सकता है, या फिर उनके साथ लड़ाई झगड़े से कि चलो भले जॉब के लिए जा रहे हैं लेकिन अच्छा लग रहा है कि चलो इन सब से छूटे। दोनों स्थिति में आपको दुख तो होगा, ठीक है, जाना पड़ेगा अपने उस प्लेस को छोड़ के जहाँ आप लंबे अरसे से रह रहे हैं, जिन परिवारजनों के साथ। परिवार यहाँ एंटायर परिवार है, चाचा चाची मामा मामी सब आ गए। यहाँ पर आपका धन संचय भी है, तो परिवारजनों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप दूर जाएंगे तो आपके सेविंग्स खर्च होंगे। आप लोन ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ प्लान, अब ये ध्यान रखिएगा, लोन लेने में, ईएमआई पे करने में, आप शुरुआत में आपने लोन ले ली, आपको पता है कि भाई लोन ले लिया, मिल गया, आपने घर बना रहे हैं, एंड देन यू रियलाइज़ कि अचानक से अब मुझे जो घर में रह रहा हूँ, जिसका मुझे कोई रेंट या पैसा नहीं था, अपने ही घर में था फैमिली के साथ, वो छोड़ के जाना है नए रेंट वाले घर में, तो ईएमआई भी है, रेंट भी है। ये स्थिति ना हो उसका ध्यान रखिएगा, तो बी केयरफुल। दूसरा, इसी वजह से आपके सेविंग्स खर्च होना शुरू हो जाएंगे, तो ये सेविंग्स का स्थान है और गुरु की वक्र दृष्टि पड़ रही है, नीच दृष्टि है, सेविंग्स खर्च हो जाएंगे। सो बी केयरफुल। ओके, प्लानिंग कीजिएगा, समझदारी रखिएगा, हो सके तो मौन रहिएगा, बिना ज़रूरत के लड़ाई झगड़ा। ये शॉर्ट टर्म का इफेक्ट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म का होगा। यानी कि आप यहाँ से जाएंगे घर छोड़ के तो 1 साल 2 साल के लिए नहीं, फिर बहुत सारे समय के लिए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें समझिएगा। आप यहाँ लोन लेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, सो बी केयरफुल। कर्ज नहीं लेना है, अपने धन को खर्च करेंगे तो भी लॉन्ग टर्म के लिए। नए साहस, देखिए शनि यहाँ वक्री स्थिति में थर्ड हाउस में है, आप कुछ बड़ा करने के लिए भी अपने परिवार से झगड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ खर्च करवाएगा गुरु और यहाँ से व्यय होगा, तो वो चीज़ आपको सोच समझ के प्लानिंग के साथ करनी है, ओपिनियन लेके, अदरवाइज नहीं। उसमें भी आपकी दशा अंतरदशा या फिर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे नहीं रहे तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज़ कही, इसमें एक और चीज़ है वाणी जो है उसको आपको कंट्रोल करना है। एक तो शनि उसका मालिक है, आप ब्लंटली सीधा सीधा किसी को कुछ भी बोल देते हैं, वो बंद कर दीजिए।
बिना ज़रूरत के कुछ बोलना नहीं है, बिना रिक्वायरमेंट की वाणी का प्रयोग करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो लिमिटेड जितना ज़रूरी है उतना और बड़े प्यार से, सम्मान से किसी को रिप्लाई दीजिए ताकि रिलेशन स्पॉइल नहीं हो, परमानेंट। दूसरा अच्छी बात क्या है जो मैंने कहा बाद में, तो मंगल यहाँ पर 20 तारीख को नीच राशि में आ रहा है, उसकी उच्च दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि मंगल की ये उच्च राशि है और ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो मंगल जहाँ ये स्थान को लेके, अपने घर को लेके नेगेटिव है, वहाँ उसकी दृष्टि को लेके, उस स्थान को लेके पॉजिटिव है। तो आपको परिवार का उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा जो गुरु दे रहा है बट फिर भी गुरु की नीच और वक्र डबल इफेक्ट है, यहाँ उसकी उच्च दृष्टि है। आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, कर पाएंगे। वाणी पे संयम जरूर रखिएगा, वाणी कंट्रोल नहीं होगी क्योंकि मंगल की दृष्टि है, उग्र ग्रह है और गुरु की नीचे वक्र दृष्टि है। वाणी जितनी मौन, मेडिटेशन, प्राणायाम, मन शांत रखेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे, गुरु 2 स्थान का मालिक है, आपकी कुंडली का मालिक है, छठे भाव में है, वक्र स्थिति में। नेगेटिविटी आपको बहुत खुल के सामने आएगी, नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन एक ही तरह से आप कर सकते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से। जो सत्य है उसको स्वीकार कीजिएगा, रिएक्ट नहीं करना है और, लेकिन मन से समझ लीजिए कि ये सही है। मुझे अपने घमंड में या अपने दंभ कहते हैं, जो अहंकार कहते हैं, उसमें नहीं रहना है। गुरु है स्थान का मालिक, शत्रु भाव में, छठे भाव में बैठा है। आपको गुरु की पॉजिटिविटी इंडिकेशन देगी कि ये सही है, ये नहीं है, आपको उसको फॉलो करना है आपका माइंड, आपके थॉट्स है फर्स्ट हाउस, गुरु वक्री हो रहा है, आपके थॉट्स में परिवर्तन स्पीड में होने लगेंगे। आप सही गलत जो भी है निर्णय लेने की, क्योंकि आपके स्थान के हिसाब से, कुंडली में आपके ग्रह के हिसाब से आपको गुरु स्पीड में पॉजिटिव रिजल्ट्स देने की या थॉट्स देने की कोशिश करेगा और उसमें मिलावट करेगा आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति का होना। तो मिलावट से आपको परेशानी ना हो उसका ध्यान रखिएगा, आप रॉन्ग दिशा में ना चले जाए वो ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये गुरु आपको सही दिशा दिखा रहा है कि ये सही व्यक्ति है, सही स्थान है, सही विचार है, सही निर्णय है, बट उसको फॉलो करने पड़ेगा। अब यहाँ फॉलो कहाँ से करेंगे, तो गुरु यहाँ से 4th हाउस देखिए, जहाँ 12 नंबर लिखा है उसका भी मालिक है। 4th हाउस ज़मीन, मकान, वाहन, माता है, आत्मा है, इंट्यूशंस है, दिल है। तो ये सारी चीज़ों में ये गुरु पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपका घर नहीं है तो घर बन जाएगा, अचानक से लाभ होगा, आपको बड़ा घर बन सकता है आपको रिनोवेट करना है अच्छे से तो वो कर पाएंगे। इंट्यूशंस आपके स्ट्रांग हो जाएंगे वक्री गुरु में। तो यू सिंपली इन सारी चीज़ों में एक रेमेडी है, आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। अंदर से आवाज़ आ रही है ये गलत है, नहीं करना है, ये सही है, करना है, चाहे कुछ भी हो। ये चीज़ मेरे लिए, ये व्यक्ति मेरे लिए, ये स्थान मेरे लिए सही है, इंट्यूशन मिल रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है। और अगर आप कुछ गलत करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी आपके लिए है कि आप गलत का साथ मत दीजिएगा, सही का साथ दीजिएगा, खुद का साथ दीजिएगा जहाँ इंट्यूशन मिल रहा है उसका, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ज़मीन, मकान, वाहन, माता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ज़मीन मकान से बेनिफिट होगा, प्रॉपर्टी से, लैंड से, व्हीकल से। आपके जीवन में सुख की अनुभूति का समय है, वक्री गुरु में बहुत अच्छा रहेगा। सब जगह से आपको लाभ और मन की शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो बहुत अच्छा समय है, सिर्फ आपको अपने अंदर की आवाज़ को पहचान के चलना है। बाकी सब चीज़ों में जहाँ आप कुछ करेंगे गलत वहाँ आएगी वो आवाज़, तो यू हैव टू बी केयरफुल। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।